हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पर स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रामर की क्लास में आज इम्परेटिव सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का एक प्रकार होता है। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब आप के सामने नियम है अफर्मेटिव, इसमें भी होता है। जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा या प्रार्थना, परामर्श, इन चीज़ों का बोध होता है। मतलब आर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज, इनका बोध होता है। दूसरा नियम ये है कि ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले कर्ता यू जो होता है वो छुपा होता है। हमेशा कर्ता यू ही होगा इम्परेटिव सेंटेंस का, लेकिन वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है। इसका मतलब कि ऐसे वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है। अनुवाद करते समय उसे वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी वाक्य है तो वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, और अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। अदर सेंटेंस, कोई भी प्रकार का सेंटेंस है उसे हम बनाते हैं तो हमारा फॉर्मेट क्या होता था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यू जो है वो हिडन होता है। नियम फोर्थ ये कहता है कि प्रार्थना वाले वाक्यों में, जैसे कृपया दिया है या कृपा दिया है, लगा है, लिखा है, तो उसका हम प्लीज से शुरू करेंगे और वो वर्ब के पहले लिखा जाएगा। उस सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से होगी। ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है हमारा नियम कि यदि वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, कारक वो हिंदी में पढ़ा जाता है, हिंदी व्याकरण में नाउन है, तो वाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी संबोधन है, किसी को आप संबोधित करते हुए कोई ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसको वाक्य के आरंभ में भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 है, सुझाव या प्रस्ताव का भाव प्रकट करने वाले वाक्यों में लेट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर सुझाव दिया गया होगा या प्रस्ताव कोई होगा वहाँ पे हम लेट का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ वाक्य हैं यहाँ पर। पहला वाक्य है दरवाज़ा बंद करो। इसका मतलब तुम दरवाज़ा बंद करो, है ना, या आप दरवाज़ा बंद करो। तो आप या तुम यहाँ पर हिडन है। फिर नियम क्या कहता है कि जब हिडन है तो उसको लिखेंगे नहीं, वर्ब से सीधे हम वाक्य का अनुवाद करेंगे। वर्ब क्या है, बंद करो। बंद करना की अंग्रेजी शट, और किसको बंद करो, द डोर। वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से इम्परेटिव बनता है, शट द डोर। नेक्स्ट है मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ। दिखाओ की इंग्लिश शो मी योर बुक। मी ऑब्जेक्ट है, शो वर्ब है, ठीक है, और योर बुक भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में डिफरेंस यहीं पे मैं सिखा दूँ। कोई सजीव ऑब्जेक्ट होता है तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, निर्जीव होता है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। योर बुक, बुक जो है निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मी सजीव ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस है अपने बड़ों का आदर करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स मतलब तुम अपने बड़ों का आदर करो। यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। इम्परेटिव में अगर आप किसी को इम्परेटिव में बोल रहे हो तो यू कहने के बाद नैनो गैप देना होगा, फिर इसके बाद आगे बात कहेंगे। जैसे यहाँ पर है यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इम्परेटिव हो गया। अगर आप बिना गैप दिए बोलते हैं यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये इम्परेटिव नहीं हुआ, फिर इसका मतलब हुआ तुम अपने बड़ों का सम्मान करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो हो जाएगा। हितेश यहाँ आओ, यहाँ पे संबोधन किया गया हितेश को। अब हितेश को पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, दोनों यहाँ बताया गया है। हितेश कम हियर या कम हियर हितेश। कृपया मेरी मदद कीजिए, इसका क्या अनुवाद होगा, प्लीज हेल्प मी। जब कृपया आएगा तो सबसे पहले हम प्लीज लिख लेंगे, इसके बाद वर्ब क्या है, मदद करना, सहायता करना, उसकी इंग्लिश क्या होती है, हेल्प मी। उसे स्कूल जाने दो। लेट हिम गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने दो। मेज पर खड़े हो जाओ। स्टैंड ऑन द टेबल। नेक्स्ट है
कृपया मुझे अपना नाम बताइए। कृपया आया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लीज। प्लीज टेल मी योर नेम। आओ हम बाजार चलें। लेट अस गो टू मार्केट। आओ हम बाजार चलें। जब आओ हम आए प्रस्ताव है ना यहाँ पर, तो क्या होगा, लेट से शुरू होगा और हम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है तो अस होगा ना, लेट अस। सब्जेक्टिव फॉर्म हम का क्या होता है, बी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। लेट अस गो टू मार्केट। गरीबों पर दया करो। टेक पिटी ऑन द पुअर या सो पिटी ऑन द पुअर, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है सदैव सत्य बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज टेल द ट्रुथ नहीं, स्पीक द ट्रुथ। अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो। ओबे योर एल्डर्स हो गया। यू ओबे योर एल्डर्स ऐसे भी कह सकते हैं। कृपया मेरे साथ बाजार चलिए। प्लीज कम विथ मी टू मार्केट। यहाँ पे टू मार्केट नहीं टाइप है, वो आप समझ सकते हैं। आओ हम घर चलें। लेट अस गो टू होम। आओ हम घर चलें, लेट अस गो टू होम। जीवों पर दया करो। सो पिटी ऑन द पुअर। सो द पिटी ऑन द पुअर, ठीक है, या टेक पिटी ऑन द पुअर। गरीबों का सम्मान करो। रिस्पेक्ट द पुअर। द पुअर अगर हम लिखते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, पुअर्स नहीं होता है। पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होगा, केवल पुअर ही होगा, द लिखने से हो जाता है, ठीक है। माता पिता को प्रणाम करो। टच फीट ऑफ योर पेरेंट्स या रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स या ओबे योर पेरेंट्स भी हो सकता है। सल्यूट योर पेरेंट्स ज़्यादा सही है, प्रणाम करो। टच फीट वो तो एक परफेक्ट इंग्लिश है। स्कूल समय से आओ। कम टू स्कूल टाइमली। कम टू स्कूल टाइमली। अध्यापकों का कहना मानो। ओबे टू द टीचर्स। ओबे द टीचर्स भी पर्याप्त है। सुबह जल्दी उठो। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाओ, प्लांट द ट्री। वृक्ष लगाओ, प्लांट द ट्री। ट्रीज होना चाहिए, बहुवचन वृक्ष है। निगेटिव आ गया। यदि वाक्यों में या कोई भी वाक्य है उसमें मत आया है यानी कि नेगेटिव का अर्थ दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे सबसे पहले, और इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लिखते हैं, ठीक है। डू नॉट से शुरू होगा। अगला नियम यह है निगेटिव में कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया है, कभी मत आया है, तो इसके लिए नेवर लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट ये है कृपया के लिए या कृपया के लिए वाक्य में प्रारंभ में प्लीज लगाते हैं, जो आप पहले से हैं जानते हैं। यदि वाक्य के अंत में दो लिखा है तथा उससे पहले वर्ब ना नी ने लगा हो तो वाक्य को लेट से शुरू करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना, जैसे ना नी ने वाक्य में आया है, लेट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेट अस गो टू होम, जैसे अभी हमने पढ़ाया आपको। और ये कह रहा है तथा वाक्य के आरंभ में डू नॉट भी लिख सकते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। पुस्तकालय में बातचीत मत करो। मत आया ना, तो मत के लिए डू नॉट से शुरू करेंगे। डू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। डू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। कृपया मेरे साथ मत चलिए। प्लीज़ डू नॉट वॉक विथ मी या प्लीज़ डू नॉट कम विथ मी। इतने ज़ोर से मत बोलो। डू नॉट स्पीक सो लाउडली। डू नॉट स्पीक सो लाउडली। मत के लिए डू नॉट से शुरू होगा। कभी किसी को गाली मत दो। नेवर अब्यूज़ एनीवन या एनीबॉडी भी लिख सकते हैं। उसे दिन में मत सोने दो। लेट नॉट, मत दो आया है तो सबसे क्या करेंगे, डू नॉट लेट हर स्लीप इन द डे। मत की इंग्लिश पहले लिख लेंगे डू नॉट, फिर लेट लिख देंगे दो के लिए लेट। डू नॉट लेट स्लीप, डू नॉट लेट हर स्लीप इन द डे। स्लीप हर इन द डे वैसे ज़्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट होगा धूप में मत खड़े हो। डू नॉट स्टैंड इन द सन। सनलाइट भी लिख सकते हो, सन भी धूप हो जाता है। परीक्षा में नकल मत करो। डू नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन। डू नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन। मेरे लिए एक गिलास दूध लाओ। ब्रिंग वन ग्लास मिल्क फॉर मी। ब्रिंग अ ग्लास मिल्क फॉर मी भी लिख सकते हो, वन ग्लास तो वही है। मुझे सोने दो।
लेट मी स्लीप। नेक्स्ट है कभी किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज एनीबॉडी, नेवर अब्यूज एनीबॉडी। पांचवा वाक्य देखिएगा, उसे दिन में मत सोने दो, डू नॉट लेट हर स्लीप इन द डे, यही इसका अनुवाद होगा, ये सही है। गाली मत दो, 11वां वाक्य, डू नॉट अब्यूज, गाली मत दो, ठीक है, गाली मत दो। धूम्रपान मत करो, डू नॉट स्मोक। समय बर्बाद मत करो, डू नॉट वेस्ट द टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम हो जाता। किसी की बुराई मत करो, डू नॉट एब्यूज एनीबॉडी लिख सकते हैं, या बुराई करना, नेगेटिव बोलना किसी के लिए, तो एब्यूज ही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डू नॉट एब्यूज एनीबॉडी। गाली मत दो यानी कि बुराई मत करो, बुराई करना भी एक प्रकार का गाली देना ही है। मुझे सोने दो, या इंसल्ट करना भी लिख सकते हैं, बुराई करना। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। नेक्स्ट हो जाएगा, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपका रहा इम्परेटिव सेंटेंस। आप इसको 2-3 बार पढ़ लें, नोट्स बनाना हो डिस्क्रिप्शन में जा कर के नोट्स बना लें। और अगर आप मेरे चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। अगला आपको जो क्लास मिलेगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। थैंक यू।